हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बारे में। तो आई होप दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो फॉर बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी टू लर्निंग द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बायोग्राफी को स्टडी करते हैं। तो बायोग्राफी इज अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। बायोग्राफी हम जब किसी पर्सन के बारे में, उसकी आप बीती के बारे में लिखते हैं तो उसको हमारे पास बायोग्राफी कहते हैं। आप बीती से ये मुराद कि उसकी लाइफ के फैक्ट, उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उसकी लाइफ में क्या क्या उसके साथ हुआ है, तो उसकी पूरी की पूरी आप बीती लिखने को हम बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी इज अ फुल अकाउंट ऑफ अ पार्टिकुलर मैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, हिज एक्सपीरियंस, बिहेवियर, एक्सटर्नल सराउंडिंग, कैरियर, फैमिली etc। अभी देखिए, ये वही बात बता रहा है कि हम जो है उसके एक्सपीरियंस से, उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं, उसके बिहेवियर, उसके रवैये के बारे में बताते हैं, उसके एक्स्ट्रा सराउंडिंग, जितने भी उसके इर्द गिर्द का माहौल था उसके बारे में बताते हैं, उसके कैरियर के बारे में बताते हैं कि वो क्या करना चाहते थे या क्या कर चुके हैं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं कि उसकी फैमिली का उसके साथ रवैया कैसा था। तो ये उसकी सारी आप बीती जब हम लिखते हैं तो उसको हमारे पास बायोग्राफी कहते हैं। Biography is defined by John Dryden as the history of particular man life to the second hand experience। तो ये सबसे पहले बायोग्राफी लिखी थी वो जॉन ड्रेडन ने लिखी थी। तो ये थी हमारे पास बायोग्राफी। अभी बायोग्राफी की टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो बायोग्राफी के हमारे पास दो टाइप है, एक है प्योर बायोग्राफी और एक है इम्प्योर बायोग्राफी। जो प्योर बायोग्राफी है उसमें हम पर्सन के एक्सपीरियंसेस, उसकी लाइफ, उसकी जितने भी गुड फैक्ट हैं उसके बारे में लिखते हैं, उसकी आप बीती के बारे में लिखते हैं। लेकिन जो इम्प्योर बायोग्राफी है उसमें उसकी हम जो बुराइयाँ हैं उसको छुपाते हैं, जो उसके मतलब बुरे इवेंट है, जो उसकी लाइफ में बुरे इवेंट हुए हैं उसके साथ, तो हम उसको छुपाते हैं। तो ये हमारे पास इम्प्योर बायोग्राफी होती है, क्योंकि इससे हम उसकी इवल को हाइड कर रहे होते हैं। अभी आते हैं ऑटोबायोग्राफी में। तो ऑटोबायोग्राफी हमारे पास 3 वर्ड से मिलकर बनी है, ऑटो बायोग्राफी। तो ऑटो का मतलब है सेल्फ, खुद, और बायो का मतलब है लाइफ, और ग्राफी का मतलब है प्रिंटर और रिटन। ऑटोबायोग्राफी का पूरा मतलब ये हुआ कि हम जब खुद के ऊपर आप बीती लिखते हैं तो उसको हमारे पास ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी is an account of a person life that is written by the individual himself। जब कोई भी पर्सन अपने ऊपर जो उसकी आप बीती होती है, जो उसकी लाइफ में पिछले जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब उसको अपने बारे में वो आप बीती लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी डिस्क्राइब about his moods, behavior, hopes, achievement, weakness, success, failure etc। ऑटोबायोग्राफी में आप अपने बिहेवियर के बारे में लिखते हैं, हम अपने होप्स के बारे में लिखते हैं, हम क्या करना चाहते थे, हम अपनी अचीवमेंट के बारे में लिखते हैं कि हम किस किस काम में नाकामयाब हुए और किस काम में अनसक्सेसफुल हुए, हम अपनी कमज़ोरियों के बारे में लिखते हैं, हम अपनी कामयाबियों के बारे में लिखते हैं, और हम कौन कौन सी इवेंट पे फेल हुए हम उस बारे में लिखते हैं। तो जब कोई पर्सन खुद के बारे में कोई आप बीती लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी, द ऑथर नोस हिमसेल्फ इन एंड आउट, देयरफॉर ही कैन रिलेट द इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ सक्सेसफुली। जब वो खुद को रिलेट करता है ऑटोबायोग्राफी में तो वो अपने इंसिडेंट को, अपनी लाइफ के पूरे जितने भी इवेंट्स हैं उनको ईजिली लिख सकता है। ऑटोबायोग्राफी इज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। द एम ऑफ अ पर्पस ऑफ ऑटोबायोग्राफी इज टू प्रेजेंट ऑफ पर्सनालिटी। जो ऑटोबायोग्राफी का मेन पर्पस होता है उसमें जो ऑथर होता है वो अपनी प्रेजेंट, वो अपनी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा होता है कि वो किस शख्सियत का बंदा है। ऑटोबायोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट। यहाँ पर फैक्ट से मुराद ये है कि वो फैक्ट जिसकी वजह से उसने अपनी लाइफ में कोई चेंजिंग लाई है, या जिसकी कोई ऐसे फेलियर जिसकी वजह से वो उसने खुद को चेंज किया है, उसको हम फैक्ट्स कह सकते हैं यहाँ पे। तो ऑटोबायोग्राफी में वो अपने फैक्ट्स बता रहा होता है, वो अपनी आप बीती बता रहा होता है। तो गाइस, ये थे हमारे पास बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। आई होप आप लोगों को